हेलो फ्रेंड्स। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। तो देखिए, यदि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में रिपेयरिंग सीखते हैं तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए, मैं एक छोटे से वीडियो के साथ में आया हूं आपके पास, और उस वीडियो के माध्यम से आपको मल्टीमीटर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि मल्टीमीटर में क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले सिंबल देखेंगे, जो हमने यहां पर बनाया भी है, बताया भी है। जो आप सिंबल देख रहे होंगे, जो आपको सिंबल यहां पर है, और उस सिंबल को किस नेम से जानते हैं, नाम से क्या जानते हैं, वो भी हमने आपको यहां पर बताया है। और साथ में उसका क्या यूज है वो भी हमने बताया है। तो देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पर दो मल्टीमीटर है, एक क्लैंप मीटर है जो आप देख रहे हैं। तो ये गोले से मैं गोला घुमा देता हूं, जो आप देख रहे हैं एक क्लैंप मीटर है, और दूसरा एक आपको देख रहे हैं मल्टीमीटर है। तो इन दोनों में सिंबल लगभग लगभग सबका सेम ही होता है। सिंबल में कोई स्टैंडर्ड होता है, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं हो। तो देखिए, क्लैंप मीटर का क्या काम होता है ये हमें सबसे पहले समझना होता है, क्योंकि और मीटर का क्या काम। तो क्लैंप मीटर के द्वारा हम एम्पियर को आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मीटर के द्वारा एम्पियर को चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल मीटर होते हैं ना वो पैरेलल मीटर होते हैं, और जो हमारा क्लैंप मीटर होते हैं वो सीरीज में बना होता है। तो कभी भी एम्पियर जो चेक करते हैं तो आपको विदाउट सीरीज चेक नहीं होता है। कभी भी एम्पियर को चेक करते हैं तो सीरीज में चेक करते हैं। चलिए, आप सबसे पहले सिंबल के बारे में देखेंगे। ये जो सिंबल है, ये देख रहे हैं, ये सिंबल हमारा एसी वोल्टेज का है, एसी का। ये सिंबल एसी का है। अब यहां पर यदि ए लिख दिया गया तो एम्पियर, और ये हमारा क्या हो गया, एसी करंट भी इसे बोल सकते हैं, एसी एम्पियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि करंट को ही मात्रा मापने का जो इकाई है वो एम्पियर होता है, तो उसे हम एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं एसी करंट। अब देखिए, एसी करंट क्या होता है, कोई भी डिवाइस जो चलती है तो उसमें अपना इलेक्ट्रॉन माने कितना करंट को मात्रा को ले रहा है, अमाउंट्स ऑफ करंट, करंट का जो मात्रा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिवाइस कौन सा है, वो कितने एम्पियर को ले सकता है। और ये एम्पियर जो हमारा होता है वो एसी और डीसी दोनों में होता है। ऐसा नहीं कि केवल एसी वोल्टेज में आपको एम्पियर मिलेगा, डीसी में नहीं, एसी और डीसी दोनों में होता है। तो देखिए, सेकंड नंबर आप देख रहे हैं, तो ये हमारा है डीसी वोल्टेज का। और डीसी वोल्टेज में आपको इस देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और इसके नीचे 3 लाइन बनी होती है। स्ट्रेट लाइन के नीचे ये आपको डीसी वोल्टेज का सिंबल होता है। इसमें आपको डीसी करंट ए लिख दिया तो ये एम्पियर हो जाता है, इसीलिए इसे यहां पर लिखा गया डीसी करंट। और इसे आप डीसी जो सर्किट माने इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होते हैं, उस डिवाइस के ऊपर आप उसके एम्पियर को चेक कर सकते हैं। क्योंकि एसी जो हम चेक कर रहे थे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में चेक कर सकते हैं जिसमें पीसीबी नहीं लगा होता है, वो एसी का एम्पियर वहां पर चेक हो सकता है। जो यहां पर डिवाइस में पीसीबी कनेक्ट है, पीसीबी के मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसमें बोर्ड लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं कि मोबाइल, एलईडी टीवी, या टीवी कोई भी ले लीजिए, सारे में सर्किट लगे होते हैं। आपके पास कंप्यूटर है, स्मार्ट टीवी है, सारे ये हमारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आते हैं, और ये डीसी करंट से ही ऑपरेट होते हैं। तीसरे नंबर जो आपको एकदम इजी प्रोसेस में मैं बताने जा रहा हूं, देखिए एसी सिंबल एसी का बना हुआ और यहां पर वी लिखा हुआ है, तो वी का मतलब होता है वोल्टेज। जो हमारे साथ यहाँ पर वोल्टेज को मेजर किया जा रहा है, और एसी में वोल्टेज को मापना जाता है, क्योंकि हमारे घरों में कोई भी डिवाइस होगा उसमें इनपुट जो वोल्टेज हम देते हैं एसी वोल्टेज देते हैं, और एसी वोल्टेज को फिर उसके में लगे हुए सर्किट क्या करते हैं, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, फिर उस डिवाइस को आगे प्रोसेस करती है और काम कराती है। तो आप
एसी वोल्टेज को कैसे कहां पर मेजर कर सकते हैं एसी। सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए। ये सिंबल अगर आपको पता है तो आप आसानी से एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा डीसी वोल्टेज का है, ठीक है। और डीसी वोल्टेज में आपको यहां पर भी लाइन बनी होगी, तो यहां पर ध्यान रखना है कि डीसी वोल्टेज है। और डीसी वोल्टेज आपको मैंने बताया कहां, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आपको मिलेंगे। जैसे आपको कोई भी डिवाइस ले लीजिए, जैसे मोबाइल, मोबाइल किससे ऑपरेट होता है, क्योंकि उसमें बैटरी लगा होता है तो डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होता है। चार्जर भी लगाते हैं तो चार्जर भी जो एसी मोड में चलता है वो किससे होता है, डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होता है। तो डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होने वाला जो भी डिवाइस होगा वो हमारा डीसी वोल्टेज से यह, और यहाँ पर डीसी वोल्टेज को मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिवाइस कितने वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है। तो उसी में आपको किसी किसी डिवाइस में 20 वोल्ट भी मिलेंगे, किसी में 5 वोल्ट भी मिलेंगे, किसी में आपको 25 वोल्ट भी मिल सकते हैं, किसी में 30 वोल्ट भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसके आउटपुट वोल्टेज कितना है, सभी डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमारे मल्टीमीटर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ गया है, यह है ओम रेंज। ओम रेंज पे हम रजिस्टर की वैल्यू को चेक करते हैं। ओम रेंज पर क्या चेक करते हैं, रजिस्टर की वैल्यू को चेक करते हैं। तो देखिए आपके पास जो रजिस्टर मिलेंगे, मल्टीमीटर में जो रजिस्टर आपको मिलेंगे, तो ये आपको 3 तरह के रजिस्टर को मेजर करने के लिए जरूरत होगी। नंबर 1 ओम रेंज, ओम रेंज। नंबर 2 किलो ओम। नंबर 3 मेगा ओम। तो मेगा ओम और किलो ओम जो होंगे वो हमेशा कैपिटल में होंगे, स्मॉल लेटर में नहीं होगा, कैपिटल लेटर में होता है। कि मेगा कहने का मतलब होता है बड़ी डिजिट के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो इसलिए ये मेगा ओम में ही लिखेंगे। तो एम आपको हमेशा कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। के भी आपको स्मॉल में नहीं लिखना है, कैपिटल में लिखना है। तो आपको ये 3 तरह के मेजर करने के लिए क्या मिलेंगे, रजिस्टर, जो आपके सर्किट में मिलेंगे। और सिंपल तरीके से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी करके बताएंगे कि ओम रेंज में कैसे कैसे आपको वैल्यू निकालकर चेक करना है, वो भी मैं बताऊंगा। अब यहां पर एक HZ, आप अपने हमेशा देखे होंगे कि आपके मल्टीमीटर में HZ दिया होता है। HZ क्या होता है, ये हर्ट्ज होता है, जिसे हम एसी वोल्टेज देखते हैं। तो एसी वोल्टेज में हमने क्या देखा, एसी वोल्टेज देखा, एसी एम्पियर देखा, और तीसरा नंबर आता है फ्रीक्वेंसी। जो इसकी फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है कि जो इंडिया में जो एसी वोल्टेज आ रहे हैं उसमें कितने हर्ट्ज है। तो उस हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी में मापा जा रहा है, हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज क्या है, उसका मेजरिंग यूनिट है। और जो इंडिया में जो मापा जाता है वो होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज। इसीलिए इसे बोला जाता है कि 1 सेकेंड में 50 टाइम क्या होता है, ऑन ऑफ होता है जी, ऑन ऑफ होता है। 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। तो ये हमारा 50 हर्ट्ज होता है, जो 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। जिसके कारण ऐसा देखे होंगे कभी भी कि आपको एसी का झटका लगता है, तो झटका जैसे ही लगता है उसी तरह से आपको बैक कर देता है, छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है, क्योंकि एसी जब हाई होता है तो वो आपको पकड़ लेता है, जैसे लो होता है तो छोड़ देता है। तो 1 सेकेंड में 50 टाइम ऑन ऑफ होता है। और एसी वोल्टेज, जहां पर भी एसी वोल्टेज होगा वो फ्रीक्वेंसी उसी के साथ भी होगा जी। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, एसी वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी होता है, डीसी वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। अब एक सिंबल और इंपॉर्टेंट है, जहां पर लिखा होगा CAP। CAP के मतलब होता है कैपेसिटर, क्योंकि ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो कैपेसिटर के बिना भी कोई हमारा डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो कैपेसिटर भी आपको जानना जरूरी है। तो कैपेसिटर और इसके नेम, तो यहां पर लिखा होता है कि इसे कैपेसिटर, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। और इसके साथ में यहां पर क्या है, ये मेजरिंग यूनिट दे दिया गया है कि कहीं पर आपको लिखा होगा म्यू एफ, माने माइक्रोफराड। तो यहां पर लिखा होगा म्यू एफ।
तो म्यू एफ का मतलब होता है माइक्रोफराड में उसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है कि कितने माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है। फिर इसके बाद कहीं कहीं पर आपको स्मॉल एन एफ भी लिखा होगा। स्मॉल एन एफ के मतलब होता है नैनो फ्राड, तो नैनो फ्राड के द्वारा भी उसे मापा जाता है। फिर आपको तीसरे नंबर पर आ जाएंगे तो मीटर में तो बहुत कम लिखा हुआ रहेगा कहीं पर पीको फ्राड। तो पीको फ्राड में इन तीनों में कैपेसिटर को मेजर किया जाता है। इसके मेजरिंग यूनिट आपको है, पहले आपको माइक्रोफ्राड मिलेंगे, फिर नैनो फ्राड और पीको फ्राड, ये तीनों मिलेंगे। जो मेजर किया जाता है किसे, कोएफिशिएंट माने उसकी वैल्यू को मापा जाता है। तो ये दिया हुआ है कि इसके मापा जाता है। तो इसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट जो हमारा सिंबल होता है मल्टीमीटर का, जो हमने आपको बताया है कि कैसे कैसे इसे मेजर करना होता है। तो देखिए आपको ये सारे चीज सिंबल देख ही रहे हैं, क्योंकि अगर ये सिंबल पर आप फोकस करते हैं, आप ध्यान देते हैं, तो आपको हम इसके बारे में प्रॉपर मल्टीमीटर आप ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए आप जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में सीख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में ही आपको मैंने बताया कि आपको दो तरह के मैंने बताया, एक क्लैम्प मीटर होता है, एक मल्टीमीटर होता है। तो क्लैम्प मीटर में आपको एम्पियर मापने की विशेष सुविधा दी गई क्योंकि वो सीरीज में होता है, और जो हमारा नॉर्मल मीटर होता है उसमें नहीं होते हैं। तो देखिए हम इसके नेक्स्ट जो वीडियो है मैं बनाऊंगा, उसमें मल्टीमीटर का प्रॉपर डिटेल्स, केवल मल्टीमीटर का, उसमें क्लैम्प मीटर के बारे में नहीं, केवल मल्टीमीटर के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, जो आपको एसी पीसीबी या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में आप सीख रहे हैं तो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।